हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू साहब यूपीएससी में। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2018 का जीएस 1 का क्वेश्चन पेपर। इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक पूछा गया था, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पीवाईक्यू से लगातार क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स मेन दोनों में ही आ रहे हैं, तो हम ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये रहा वो क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस बताना है, भारत में कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि क्या है जो कॉरिडोर में उपस्थित है। राइट, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है क्या एग्जैक्ट में? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता क्या है कि बहुत सारी जगहें होती हैं, जैसे मान के चलिए चेन्नई है, राइट, जैसे इधर आप देखेंगे दिल्ली है, मुंबई है, बंगलुरु है, चेन्नई है, ये बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वो अलग अलग बिखरे हुए हैं। और यहाँ पे जैसे मान के चलिए दिल्ली में कोई कंप्यूटर बन रहा है, राइट, और मुंबई में मान के चलिए कि बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेस्ड जो है बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, राइट। तो अब मान के चलिए अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो उसको हार्डवेयर की तो ज़रूरत पड़ती ही होगी, राइट। तो कहाँ से मंगाएगा? राइट, दिल्ली से मंगाएगा, इतना दूर से। तो अगर ये जगह जुड़े हुए हैं तो क्या होगा कि वो बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को मंगा सकता है। और दूसरा और चीज़ कि वहीं पे क्यों, मुंबई में ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही रहे तो और अच्छा बात है। तो ये भी एक संभव है, राइट। तो ये सब कैसे हो सकता है? ये बहुत सारी जो ये जगहें जोड़नी है अगर हमें, तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम जोड़ सकते हैं। जैसे ट्रेन एक जाता होगा, राइट, पानी के ज़रिए, जैसे पानी में बहुत से बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं, चाहे वो जैसे गंगा नदी हो तो गंगा नदी में ही कोई जहाज़ उतार दो, यहाँ से लेके बंगाल तक बड़ी ही आसानी से पहुँचा देगा, राइट। और दूसरा एक और हो गया रोड से, बस के जरिए, ट्रक के जरिए, राइट। तो इस तरह से कोई भी इंडस्ट्री अगर है तो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और मार्केट की भी बात है, मान के चलिए दिल्ली वाले को बेचना है, दिल्ली वाला जो है ऐसे सामान बना रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड मुंबई में है, या दिल्ली वाला ऐसे सामान बना रहा है जिसे दूसरे देशों में बेचना ज़्यादा ही फ्रूटफुल है, उसको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो अभी यहीं से तो पोर्ट मिलेगा नहीं, उसको पोर्ट यहाँ है, तो इसलिए ऐसा उसको जल्दी से ये रास्ते चाहिए होंगे, राइट। तो एक तो रास्ते की बात हो गई, और दूसरा ये हो गया कि जो भी एक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए चाहिए उससे जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट हैं वो भी आसपास मौजूद हों। और तीसरा ये हो गया कि अगर मान के चलिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या कहीं एक जगह से दूसरे जगह माल को भेजना है, तो उसके लिए बहुत सारा वेयर हाउस भी चाहिए जहाँ पे आप जो है अपना माल रख सकें, तो वो भी सही जगह पे होना चाहिए, राइट। तो ये है आइडिया कि एक कॉरिडोर बनाएंगे जो पूरी इंडस्ट्री को जोड़ती होगी। जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर अगर है तो दिल्ली से मुंबई के बीच में एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, एक रोड नेटवर्क अच्छा बन जाएगा, रेल नेटवर्क बन जाएगा, राइट। कोई नदी होगी तो उसके ज़रिए भी एक शिप नेटवर्क एक बन जाएगा, जिससे उससे भी आसानी से कम पैसे में जो है जो भी सामान है वो उसका लेन देन हो सके, राइट। और दूसरा ये भी है कि कोई सामान और यहाँ पे लॉजिस्टिक मतलब रखने का जगह, राइट, या जहाँ से आप सामान को उठा सकते हैं एक दूसरे जगह ले जाने के लिए, तो लॉजिस्टिक जगह पार्क बन जाएगा, राइट। और आप जो है जो भी उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो यहाँ पे बन जाएगा, या ऐसा हो सकता है। तो इससे होगा क्या, जब सुविधाएं रहेंगी तभी तो इंडस्ट्रीज दूसरे देश से हर जगह से अट्रैक्ट होंगी। हाँ भाई, यहाँ पे
अगर हम सेटअप करते हैं तो आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पूरे देश में माल को अपने फैला भी सकते हैं, जल्दी से हमें इनपुट भी मिल जाएगा, जो भी हमको अपना सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो भी जल्दी से मिल जाएगा। और कुछ और टैक्स छूट भी ऐसी जगहों पे, मान के चलिए मुंबई में हमको कहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे, कुछ टैक्स छूट भी देगी गवर्नमेंट, राइट। तो इससे क्या होगा, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, एक कॉरिडोर है जो सभी इंडस्ट्रीज़ को देश के जोड़ रहा है, और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और आसान हो जाएगा, राइट। तो यही है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो अच्छे से मेल मिलाप बैठ जाए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को सहयोग कर सके, है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे सके, राइट। क्योंकि अभी कहीं भी रोड बना दोगे तो इंडस्ट्री लगनी नहीं शुरू हो जाएगी। रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, ये सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, राइट, ताकि इंडस्ट्री लगना सुविधाजनक हो सके। तो ये क्या है, एक बेसिकली ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सर्विस। मल्टी मोडल मतलब एक मोड नहीं, कई, मल्टी मोड मतलब कई मोड चाहिए। एक वाटर वाला मोड शिप के जरिए भी चाहिए, एक रेल वाला मोड वो भी चाहिए, एक ट्रक वाला मोड, रोड वाला मोड जिस पे ट्रक चल सके, राइट, एयरपोर्ट वाला मोड ये भी चाहिए, राइट। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक ही मोड नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस इसमें होती है, जिसमें होता क्या है, एक पिन पॉइंट मेन आर्टरी होती है स्टेट की, उधर से ये पास करते हैं। मेन आर्टरी स्टेट का मतलब कि वो जगह जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की संभावना और डिमांड ये सब कुछ ज़्यादा है, जैसे सिटीज़ में होती हैं। जैसे आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप देखेंगे दिल्ली मुंबई को जोड़ रहा है, राइट, दोनों ही बहुत ही प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, ये आर्टरी हैं, राइट, शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जैसे होता है वैसे हैं ये। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो इनको जोड़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट शहर हैं किसी राज्य के उनको जोड़ना है, राइट। तो ये करती हैं। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता क्या है, करती क्या है कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छे से इंटीग्रेशन हो जाता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट कर सके, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट कर सके, राइट। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा हर तरह का, इकोनॉमिक, सोशल। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो होती है वो बहुत, उसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जैसे रेल नेटवर्क होगा, एक अच्छा सा एक्सप्रेसवे चलेगा, राइट, रोड नेटवर्क बढ़िया सा होगा, राइट, मॉडर्न एयरपोर्ट्स होंगे, और बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक रीजन मीन्स उसमें कुछ टैक्स छूट ये सब मिल जाएगा, राइट। लॉजिस्टिक पार्क्स होंगे, जैसे कि अभी मोदी जी ने अनाउंस भी किया, राइट। तो लॉजिस्टिक पार्क में क्या होगा कि माल को ढोने और ले जाने की जो जगह होती है, वेयर हाउस होते हैं, वो सब बहुत आसानी से मिल जाएंगे, राइट। तो ये हो गए भारत में बहुत सारे कॉरिडोर हैं, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, फिर बेंगलुरु चेन्नई कॉरिडोर, विशाखापट्टनम कन्याकुमारी कॉरिडोर, राइट। तो इससे महत्व क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, एक तो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है कि होगा क्या कि इससे लॉजिस्टिक का खर्चा तो आपका घट रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें एक सिटी को दूसरे सिटी को सभी को अच्छे से आपने जोड़ दिया मल्टी मॉडल वे में, जो भी सस्ता पड़े उस तरीके से ले जाओ, पानी से ले जाना है पानी से ले जाओ, रेल से ले जाना है रेल से ले जाओ, जो भी सस्ता पड़े, राइट। तो इससे खर्चा कम, जब खर्चा कम आएगा तो जो भारत की इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो कम कॉस्ट में दूसरे देशों में जाके आसानी से अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे और लोग जल्दी खरीद भी लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो गया लो कॉस्ट की वजह से। जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जॉब तो बढ़ेंगी ही। और डिस्ट्रेस माइग्रेशन को भी रोका जाता है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन मतलब कि होता क्या है कि एक ही जगह का जब डेवलपमेंट होता है केवल, बाकी जगहों का नहीं होता है, तो उसी जगह पे सभी लोग आ जाते हैं अपने काम धंधा चलाने के लिए, राइट। पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर आप अलग अलग जगहों को जोड़ेंगे तो
कम जगह बहुत सारे सेंटर्स बन जाएंगे, केवल एक ही जगह तो डेवलपमेंट है नहीं, बहुत सारी जगह डेवलपमेंट के सेंटर बन गए, बहुत सारे सिटीज़ बन गए, तो लोग अपने नज़दीक के ही जगह में चले जाएंगे, क्यों तो जाएंगे सब लोग मुंबई, राइट। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन भी घटेगा और इकोनॉमिक ऑफ स्केल ये भी बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि एक ही जगह पे अब उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है सभी चीज़ें मिल गई, तो वहाँ से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाएगा उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। मान के चलिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ एक ही जगह है, तो कंप्यूटर वाली इंडस्ट्री तो एक जगह पे अच्छे से डेवलप हो जाएगी, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि एक थोक में बेचना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कॉस्ट लो हो गया, राइट। तो इससे इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एक ही बार में बेचो, एक ही बार में थोक में खरीदो, थोक में बेचो, इस तरह की चीज़ें तेज हो जाएंगी। तो और चूँकि चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घट जाएगा, कम्युनिकेशन कॉस्ट भी घट जाएगा। मान के चलो अब एक जगह से दूसरी जगह पे आपको कुछ कुरियर करना है, तो चूँकि जगह छोटा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज सब एक ही जगह आ गई, जो भी ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ थी जुड़ी हुई, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन कॉस्ट घट जाएगा और टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी घटेगा, इन्वेंटरी कॉस्ट भी घटेगा, कि आपको जो है ज़्यादा समय तक अपने माल को एक ही जगह रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई पता चले मुंबई वाला इंतज़ार कर रहा है, अभी मेरे को माल बनाना है, तो दिल्ली से अभी रॉ मटेरियल आया नहीं है और चेन्नई से आ गया है, तो वो इंतज़ार ही कर रहा है, राइट। तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाता है उस तरह। सिग्निफिकेंस क्या है, इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस क्या है, कि भाई एक ही जगह पे अगर इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएंगे अलग अलग सेंटर ऑफ सिटी में, तो होगा क्या, एक ही जगह पे इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड नहीं है कि पूरे देश की सिटी सारी इंडस्ट्रीज़ दिल्ली में ही बस गई, राइट। तो दिल्ली वैसे भी बहुत पॉल्यूटेड जगह हो गया है। तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज जब बिखर जाएंगी तो कम पोल्यूशन होगा, क्योंकि पोल्यूशन आपका बिखर गया तो इन्वायरमेंट की रक्षा होगी, और इकोनॉमिक सोशल सिग्निफिकेंस भी है। भाई एक जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों के इनकम बढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे, लोग हॉस्पिटल्स बनेंगे, अच्छे अच्छे टाउन्स डेवलप होंगे, लोग BHK फ्लैट खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, राइट। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे आपको मान लीजिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है तो ज़मीन तो चाहिए, तो ज़मीन को अगर आपके चाहिए तो उसको एक्विजिशन करना मुश्किल है, क्योंकि वो प्रोसेस में आपको बहुत सारे लोगों को हटाना है, फिर ये कानूनी उसमें प्रावधान आ जाता है, स्लम्स बीच में आ गए, राइट। तो लैंड को एक्विजिशन करना बहुत उसमें डिले होता है, और टेक्नोलॉजिकली भी भारत में जैसे है कि स्किल की बहुत कमी है। तो मान लीजिए आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उस जगह पे स्किल टैलेंटेड लोग भी तो मिलने चाहिए, राइट। और टैक्सेशन रिजिम, भारत का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो भाई उसी को देख के लोग डर जाते हैं। जैसे एक जो CCD कॉफ़ी कैफ़े डे के चेयरमैन थे, तो वो टैक्स टेररिज्म की वजह से सुसाइड कर लिए, राइट। तो कौन आना चाहेगा। फिर एक ये भी है कि एक बायलैटरल जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, उसमें जैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है कि कोई दूसरे देश की कंपनी है, वो भारत के किसी कंपनी के साथ एक ट्रीटी कर रही है कि भाई अपन आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट, और बस हमको लाइसेंस दे दो। तो चलो लाइसेंस दे भी दिया। जैसे एंट्रिक्स डेवॉस का डील हुआ था। एंट्रिक्स एक इसरो की ही अपनी एक एंट्रिक्स एक कॉरपोरेशन है, राइट। तो उसने मान के चलिए डेवॉस को बोला कि भाई तू ये चीज़ बना दे, है ना, चल तेरे को लाइसेंस दे देते हैं, चल तू बना सकता है स्पेस सेक्टर में। पर डील कैंसिल हो गई, राइट, कि करना क्या है। तो ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए। और हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे हमारी जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो कौन दूसरे देश से ऐसे फ्लक्चुएटिंग करेंसी जहाँ पे यूज होता हो, जिसकी वैल्यू ही स्टेबल ना रहती हो, कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने ऐसी जगह पे। फिर आपको जैसे मैंने कहा, लैंड जब एक्विजिशन होता है बहुत सारा ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट, तो वो भी एक समस्या है। फिर ये भी है कि जो भी ये सेंटर्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हो रहे हैं
वो सब मेनली सिटीज़ में ही हो रहे हैं, तो रूरल एरिया में तो कुछ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, तो इससे रूरल अर्बन गैप तो बढ़ जाएगा, है ना। अब देखते हैं कि एक और होता है, एक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन होता है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये दोनों लगभग सेम ही तरह की जगह हैं, दोनों पे ऐसे विशेष जगह होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़े रूल को फ्लेक्सिबल बना देती है, ज़्यादा सख्त नहीं रखती है, और बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी देती है, बहुत सारी स्कीम भी चलाती है कि भाई इस जगह का डेवलपमेंट करना है, चलो इधर आओ और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, राइट, क्योंकि यहाँ पे लगाओ तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, है ना। तो इनमें अंतर है, जैसे NIMZ जो है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है, वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर है आया था, ये किसी कानून से बैक्ड नहीं है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक कानून के जरिए लाया गया है, राइट। और इसमें जो है बड़े बड़े जो एरिया हैं 5,000 हेक्टेयर तक, उससे ज़्यादा ही एरिया का आप जो है ये जोन बना सकते हैं, और ये 1,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का होता नहीं है, राइट। और मैक्सिमम इसमें बहुत है, और ये तो मैक्सिमम 5,000 हेक्टेयर जहाँ से इसका शुरुआत है, राइट। और इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, और SEZ वाले में खुद जो प्रोजेक्ट बनाता है वही करता है। तो यही सब कुछ अंतर है कि ये जो है NIMZ जो है बड़े स्केल का है, SEZ छोटे स्केल का है। तो ख़त्म होता है यहाँ पे ये टॉपिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और अगर ये अभी और वीडियो लाऊंगा, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीलिम्स और मेंस सभी ख़त्म करेंगे अपन एग्ज़ाम से पहले, और अब मैं रेगुलर हो जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।